ओके स्टूडेंट, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था? साइन ए प्लस बी का फार्मूला डिस्कशन किया था। उसके बाद मैंने दोनों को ऐड करके मैंने फार्मूला निकाला था। फिर साइन सी प्लस डी का फार्मूला हम लोगों ने सारी चीजें डिस्कशन किया था, राइट है ना? अब इस पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी किया था। कुछ होमवर्क है क्या इस पे? हाँ सर। होमवर्क था? क्या होमवर्क था? साइन एक्स माइनस साइन 3x। क्या फिर से बोलना? साइन एक्स माइनस साइन 3x साइन एक्स माइनस साइन 3x प्लस साइन x माइनस साइन 7x डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos 3x माइनस cos x प्लस cos 7x। ओके, इसका आंसर कितना आया था आप लोगों को? कुछ किसी का है? किसी का आंसर आया है आप लोगों को? cot 2x आया है इसका। cot 2x राइट है आंसर। और किसी का आया है cot 2x? ये cot 2x इसका राइट आंसर है। चलो देख लेते हैं फिर। क्या करो ना, प्लस वाले को प्लस के साथ कर दो, माइनस वाले को माइनस के साथ कर लो। तो करोगे तो क्या आएगा ऊपर? साइन एक्स प्लस साइन 5x राइट है क्या? यही आएगा। तो प्लस को प्लस के साथ करोगे तो फिर माइनस ले लोगे तो ये कितना आएगा? साइन 3x प्लस साइन 7x आएगा, राइट है क्या? यस सर। डिवाइड बाय क्या आएगा आपके पास? यहाँ पे x 5x सब नहीं होती, यहाँ पे भी ले लो। यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस कॉस 5x माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा? कॉस 3x अब माइनस कॉस इस क्या 7x है ना होगा? एक बार देखना है 7x है ना? राइट है। अब देखो यहाँ साइन सी प्लस साइन डी है, यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी है, यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी है, यहाँ पे भी कॉस सी माइनस कॉस डी है। फार्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। क्या था? 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2, तो x प्लस 5x डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा क्या? यस सर। इंटू साइन 3x हो गया। फिर क्या होता है? cos c माइनस डी बाई 2 होता है, cos c माइनस डी बाई 2 होता है। तो c माइनस डी करेंगे तो कितना का? 4x का 4 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा? cos 2x बचेगा क्या? यस सर। माइनस सिमिलर यहाँ पे लगेगा साइन a प्लस बी, 3x प्लस 7x मिलके कितना हो जाएगा? 10x, 10x डिवाइड बाई 2 साइन 5x, ठीक है, इंटू कॉस 7x माइनस 3x 4x होगा, 4x डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, डिवाइड बाई cos c माइनस d का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos c plus d divided by 2 sin c minus d divided by 2। मैं पहले माइनस नहीं लेता हूँ, मैं यहाँ पे माइनस बाहर निकाल लेता हूँ, चलेगा क्या? आप माइनस ले भी सकते हो बाहर, आप माइनस नहीं भी ले सकते हो बाहर, डिपेंड करता है कि फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हो आप, ठीक है ना? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये होमवर्क का क्वेश्चन मैं अभी डिस्कशन कर रहा हूँ। हाँ अभी स्टार्ट हुआ, मैं होमवर्क का क्वेश्चन ही डिस्कशन कर रहा हूँ, कुछ नया अभी स्टार्ट नहीं किया मैंने। ओके, जो होमवर्क दिया था पिछले लेक्चर में वही मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। तो cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? 2 टाइम्स साइन c plus d d बाई 2, 3x हो जाएगा क्या? आप माइनस कॉमन ले लेते हैं ना? हम d माइनस सी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा ना फिर। तो क्या होगा? साइन 3x हो जाएगा ना, यहाँ पे साइन 3x हो जाएगा, तो x प्लस 5x क्या हो जाएगा? 6x, 6x डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, इंटू साइन d माइनस सी, तो d कितना है? 5x, c कितना है? x, 5x माइनस x कितना होगा?
4x डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 2x x माइनस सिमिलर यहाँ पे कर लो 10x हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा 2 sin 5x यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 7x माइनस 3x 4x दैट इज 2x और यही आपके पास बचेगा तो cos 2x यहाँ पे भी है cos 2x यहाँ पे भी है sin 2x यहाँ पे भी है sin 2x यहाँ पे है 2 2 यहाँ या 2 2 यहाँ कॉमन ले लो 2 cos 2x कॉमन ले लिया यहाँ पे बचा sin 3x माइनस sin 5x यहाँ से कॉमन ले लिया नीचे से 2 sin 2x कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा sin sin 3x 3x माइनस sin 5x ये बचेगा yes ये sir दोनों सेम चीज है कैंसिल आउट होगा 2 से 2 कैंसिल हो गया cos अपन sin क्या होता है cot cot होते हैं cot 2x ये हो गया आंसर जिन लोगों का नहीं हुआ है वो लोग नोट कर लें तो हम लोग कुछ और आगे सीखते हैं आज इसके अलावा जिनका नहीं वो लोग नोट कर लें जिनका नहीं हुआ है हो जाए नोट तो बताओ आप लोग हो गया सर हो गया सर 1 मिनट सर लास्ट स्टेप बताइए ना एक बार लास्ट स्टेप का sin x cos x अपन sin x हाँ सर तो cos x अपन sin x क्या होता है ये तो पता है ना आप लोगों को cos x अपन sin x क्या होता है cot x होता है ना हाँ सर cot x होता है बट वो कट अच्छा 2x आया इसकी वजह से सर वो कट अपनी 5x और 3x कैसे कट किया वो पूरा कट कर दिया अरे ना नहीं सर आपने हाँ ये पूरा ये ऐसे कट है हाँ सर हाँ आप लोग सोच रहे थे अच्छा sin 3x 5x ऐसा नहीं है ऐसा मैंने छोटा दिखाया था बट ये पूरा पूरा कट है ओके सर कर दीजिए रफ
चलो अब आप लोगों ने फार्मूला सीखा ना, तो कुछ मल्टीपल एंगल के फार्मूला सीखो। विथ प्रूफ बताऊं या डायरेक्ट फार्मूला लिखूं? किसी का कोई जवाब नहीं? सर पहले फॉर्मूला लिखे, अगर नहीं समझेगा तो प्रूफ बता देना आप। देखो फार्मूला समझना है तो फार्मूला तो रट्टा टाइप हो जाता है, रट्टा है ना, मतलब जब फार्मूला लिख गया तो उसमें समझने वाली चीज तो उसमें कुछ आएगी नहीं सीनस फार्मूले में, क्योंकि फार्मूला आपको एप्लीकेशन करना है। फार्मूला कहाँ से आया वो प्रूव होता जाता है, बस ऐसे ही है और कुछ नहीं है। ऐसा करो आप लोग देख लो, साइन का पहले देखो, साइन ए प्लस बी का फार्मूला फटाक दे बोलो मुझे। साइन ए प्लस बी का फार्मूला बोलो। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यही है ना? मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ ना कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू थीटा ले लिया। क्या ले लिया? a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू थीटा, यानी a और b दोनों किसके इक्वल है? थीटा के इक्वल है, ठीक है ना? समझ पा रहे हो आप लोग? a और b दोनों क्या है? थीटा के इक्वल। हमने ऐसा मान लिया है, ले लिया, ठीक है ना? a और b को दोनों को थीटा के इक्वल ले रहे हैं, ठीक है? तो क्या होगा अगर ऐसा थीटा ले लिया तो क्या होगा? देखो ये साइन क्या बनेगा? थीटा प्लस थीटा बनेगा, यस सर। इज इक्वल टू क्या बनेगा? साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, ये बनेगा क्या? यस सर। राइट है ना? बी को थीटा लिया है ना? ए और बी को दोनों को, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू हमने थीटा ले लिया, ठीक है? तो ये क्या होगा? साइन थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा? साइन टू थीटा हो जाएगा। थीटा। देखो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा। यस सर। हाँ सर। फर्स्ट फॉर्मूला मिल गया, समझ में आया क्या? यस सर। इसी को और करो, साइन टू थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 2 अपन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डिवाइड बाई 1 है कि नहीं है? डिवाइड बाई 1 कोई प्रॉब्लम है क्या? वो नहीं आकर लेकिन नो सर। नहीं ना, मैं इसको बता रहा हूँ ये कर 1 होगा तो 1 को क्या लिख सकते हो आप लोग? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो क्या? यस सर। सर अगर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, अगर नीचे से कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं हम लोग, कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा ले लिया तो कितना आएगा? 1। मैंने बताया था आप लोगों को कितनी बार कि जब हम लोग कॉमन लेते हैं वैल्यू को, तो जहाँ पे वो वैल्यू प्रेजेंट नहीं आती है तो डिवीजन में आती है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा नहीं आती, डिवीजन में आ गया, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा ले लिया तो यहाँ पे वैल्यू क्या बन गई? 1 बन गई। समझ में आया क्या सभी को? सर 1 क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बचा ना, एक ही बचा ना केवल 1, तो हमेशा बचे। कॉमन लेने पे 1 ही बचता है, 0 कभी नहीं बचेगा। कॉमन लेने सर पे वो ऑलवेज 1 डिवीजन का में, बचता है। सर डिवीजन में लिया बट 1 क्यों लिया समझ में नहीं आया। 1 लिया नहीं, यहाँ से कॉमन लोगे, यहाँ से निकालोगे तो 1 ही बचेगा ना। जैसे 2 प्लस 4 है, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ कितना? 1 ही बचेगा ना। हाँ सर हाँ। यहाँ पे मैंने कॉस स्क्वायर थीटा इसके प्लस पे इसको यहाँ से निकाल दिया तो यहाँ पे कितना बचा? 1 बचा ना। कॉमन लेने पे ऑलवेज 1 बचता है, कॉमन लेने पे ऑलवेज 1 बचता है, ठीक है? अब देखो एक कॉस स्क्वायर थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल हो, यहाँ पे साइन थीटा अपन कॉस थीटा बचा के, यहाँ पे साइन थीटा अपन कॉस थीटा। साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। tan थीटा, ये हो गया क्या? tan थीटा। अब ये बताया फिर से साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर। ये साइन टू थीटा का सेकंड फार्मूला, साइन टू थीटा का ये आपके सेकंड फार्मूला है। समझ में आया क्या आप लोगों सर को? एक बार फिर से ये सेकंड वाला।
मैंने क्या किया, यहाँ से कॉमन ले लिया। क्या कॉमन लिया मैंने? कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से कॉमन ले लिया। अगर कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैंने पहले बता रखा है जब कोई चीज कॉमन लेते हैं हम लोग तो कॉमन लेने के बाद जो बचता है, अगर यहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या है, नीचे आता है, डिनोमिनेटर में वो वैल्यू आती है। अब प्लस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 क्यों है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ से निकालोगे तो बचेगा 1 ही बचेगा, तो कॉमन वैल्यू निकालते हैं तो हमारा 1 बचता है। अब कॉमन का मतलब होता है कि फिर से मल्टीप्लाई करें तो वही वैल्यू आ जाए, इसलिए 1 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, इसलिए हम इतना क्या करते हैं, 1 बच जाता है यहाँ पे। ये कॉस स्क्वायर से एक स्क्वायर से ये कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा अपन कॉस थीटा मिलके क्या होगा, tan थीटा हो गया। अभी बताओ साइन थीटा अपन कॉस थीटा tan थीटा होता है, तो साइन थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला हो गया 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझा सर क्या? कॉस थीटा है ना, तो स्क्वायर वाला क्यों कट किया आपने? यहाँ से दो, एक कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होगा, 2 कॉस थीटा हो अच्छा गया ना, एक, एक कैंसिल हो गया तो एक हाँ बच गया सर, यहाँ पे, हाँ साइन थीटा अपन कॉस थीटा ओके साइन। सर। हेलो हाँ जी बोलो ना। सर, वो जो पहला फॉर्मूला लिखा है उसके बाद जो आपने अपॉन में 1 लेके फिर जो उसको डायरेक्ट स्क्वायर लिखा है वो वाला बताइए। ये फार्मूला होता है ना आइडेंटिटी फार्मूला से 1 की वैल्यू होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, आइडेंटिटी फार्मूला है। ये स्टार्टिंग में जब हम आइडेंटिटी फार्मूला देख रहे थे ना, तो वहाँ पे ये चीजें हमने सीख रखा है। समझा क्या आपने? हेलो। सर वो साइन हम्म थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 आता है, इसलिए पर डिवाइड क्यों किया है? हमने इसको फाइंड आउट करने के लिए tan वाला, हाँ, डिवाइड बाय 1 करने से कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसलिए कर दिया डिवाइड बाय 1। कोई हाँ इसलिए 1 तो प्रेजेंट रहता है हमेशा ना, इसलिए मैंने 1 किया, अपने मन से कुछ भी नहीं किया मैंने। ओके सर। पहले से 1 तो प्रेजेंट रहता है ना हर किसी के डिवीजन में। सर अभी जो सीजीएल की एग्जाम्स हो रही है वो पोस्टपोन वाली थी या न्यू वाली हो रही है? जो पोस्टपोन्ड हुआ तो वही हो रहा है, जो आपका अप्रैल या मई में होने वाला था ना, हाँ। वही सीजन के एग्जाम होने वाला है। ओके। हम्म डन सर। डन, नोट हो गया सभी का? नोट हो गया आप लोगों का सभी का?
यस सर। हाँ सर। चलो बताओ मुझे cos a प्लस बी का फॉर्मूला बताओ। cos A into cos B minus sin A into sin B. cos a इंटू cos b माइनस साइन ए इंटू साइन बी, राइट है ना। हाँ आपने सर। क्या ले लिया, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू थीटा, यानी a और b दोनों की वैल्यू क्या आपकी थीटा है। अगर दोनों की वैल्यू थीटा है तो क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, राइट है क्या। हाँ सर। अब थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा, तो थीटा। cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये फार्मूला तो ये हो गया। अच्छा एक बात बताओ, एक cos थीटा को sin थीटा के फॉर्म में नहीं, cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते हम लोग कर आइडेंटिटी सकते फार्मूला हैं से। सर। इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर थीटा को, ये पहले से sin स्क्वायर थीटा है, तो फिर से क्या हो गया, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 minus 2 2 sin sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा हो गया क्या, यस सर। क्लियर हो रहा है सभी, हाँ सर। क्लियर हो रहा है ना, ओके। हाँ सर। अच्छा हम लोग इतना अगर कर सकते हैं, cos को sin में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या sin को cos में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं सर। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को cos में करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यही होगा ना, क्या होगा ये cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये cos स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 2 cos square 2 theta cos minus 1. स्क्वायर थीटा -1। ये किसका फॉर्मूला आ गया, cos 2 थीटा का फॉर्मूला आ गया। समझ में आया क्या, यस सर। tan का फॉर्मूला इसका भी देखिए, देखो नीचे दिखाई दे रहा है। अच्छा बताओ मुझे, cos 2 थीटा इज इक्वल टू आप लोगों ने देखा है अभी है कि sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, अभी यही फॉर्मूला देखे हो कि नहीं, ऊपर देखो यस दिखाई दे रहा सर। है, डिवाइड बाय 1 कर ले तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नो सर। तो यहाँ से क्या बनेगा, cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, लोग जानते हो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos Cos स्क्वायर square theta. थीटा। अब नीचे ऊपर दोनों से ना cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, अगर यहाँ ऊपर से cos स्क्वायर थीटा हम लोग कॉमन लेते हैं क्या आएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, Sin square theta sin by cos स्क्वायर square थीटा theta. cos स्क्वायर थीटा बचेगा डिवाइड बाय, यहाँ से cos कॉमन लेंगे cos स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा यहाँ पे 1 Sin square प्लस theta by cos square theta plus. अपन cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो फाइनल cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, Tan square theta. tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय sin 1 plus स्क्वायर tan square थीटा theta. अपन cos स्क्वायर थीटा अभी जस्ट बताया कि tan स्क्वायर थीटा होगा, ये हो गया आपके पास tan स्क्वायर थीटा। समझ में आया? यानी कि इससे cos से कितने फार्मूले मिले आपको, 4 फार्मूले, sin से कितने मिले, 2 फार्मूले मिले।
बट सोचने समझने की बात ही है, क्या ये क्वेश्चन टफ लग रहे हैं आपको? ये कहाँ से कितनी आसानी से आ रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है कि देखो कितनी आसानी से आपके आ जा रहे हैं क्वेश्चन। समझ में आया क्या सभी को? यस सर। नोट कर लो आप लोग। आप लोग नोट कर लो इसको। मैं जैसे जैसे बताते जा रहा हूँ ना, उससे वैसे माइंड में रखते जाओ और ये फॉर्मूले याद होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना आप लोग। सर डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चंस आएगा या फिर मतलब इन मिडल फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर आएगा वैसे? आपके एग्जाम सामने अभी क्वेश्चन, आपके सामने क्वेश्चन अभी आएगा तो आप समझना। एक्चुअली डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जल्दी बहुत कम आता है, खास करके सीजीएल में, ठीक है ना। तो सर इतने सारे फॉर्मूला कैसे जाना होगा? ट्रिग्नोमेट्री के ही इसीलिए बोलते हैं उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री क्यों बड़ा होती है, क्योंकि उसमें फार्मूले बहुत ज्यादा है। एक फार्मूले देखो तो ध्यान दो, cos 2 थीटा का sin 2 थीटा का फार्मूला है, तो आपको अगर थोड़ा मोड़ा भूल भी रहे हो tan थीटा वाला, तो tan थीटा वाला आपको ध्यान में होना चाहिए कि क्या हो रहा है। मैं प्रूविंग क्यों बता रहा हूँ, अदरवाइज नहीं बताता। एट ए टाइम अगर इसको आप लोग सही से ईमानदारी से जाकर ना सेम चीज, बस जैसे 2 घंटे की क्लास किया ना, आपने 1 घंटे रिवाइज कर लेना, क्योंकि इंडिविजुअल रिवाइज करोगे तो 1 घंटे में रिवाइज हो जाएगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। रिवाइज करना, रिवाइज इन द सेंस केवल देख के बंद मत कर देना, रिवाइज करने का इन द सेंस ये होता है कि आप जाओ उसको फिर से अपने से एक बार करो, 1 से 2 बार करोगे, सारा कुछ अगर नहीं हो गया, याद हो गया, बताना। और नेक्स्ट क्लास में जैसे ही मैं फार्मूले की बात बोलूंगा, आप तुरंत अगर पहले फार्मूले नहीं बताया तो फिर बताना, बट इतना करोगे तब तो आप लोग, क्योंकि जो सर करेगा मेंसुरेशन डेफिनेटली। के भी तो फॉर्मूला है ना थोड़े बहुत। हम्म। मेंसुरेशन के भी फॉर्मूला है इतने। देखो, मैथ तो कंसेप्ट ऑफ फार्मूले पे ही टिका हुआ है, अगर उस चीज को अवॉइड करेंगे तो हमें ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला नहीं लगाएंगे तो हम साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे, या जो भी कोई ना कोई फार्मूला तो आप लगाओगे, या तो कुछ अदर वैल्यू लगाओगे, वो सब कुछ लेंदी बनाएगा। अगर ये फार्मूला याद है तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कैसा लेना चाहते हैं आंसर। अगर जल्दी आंसर सिलेक्शन लेना है तो इतना काम करना पड़ेगा आपको, तो सिलेक्शन तभी आएगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करोगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट जब ही करोगे जब लॉजिक का और क्या कंसेप्ट और फॉर्मूले आपके माइंड में हो, फटाफट फटाफट रख दो। आपको ये लग रहा है फार्मूले ज्यादा है, क्यों फार्मूले ज्यादा है? अभी तक ऐसा दिखाई दिया क्योंकि आपने इन फार्मूलों को भी यूज किया नहीं है, इसमें 4 फार्मूले दिखाई दिया लेकिन यूज नहीं है। लेकिन यहाँ से देखो 3 फार्मूले एक दूसरे से इंटरलिंक है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा वाला, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तीनों इंटरलिंक है। डिफरेंट केवल tan वाला आता है, और सब ये दोनों क्या है, ये तीनों फार्मूले तो एक दूसरे से लिंक है, आप ध्यान से देखो हाँ सर। तो लिंक करके थोड़ा सा लॉजिकली याद करना पड़ेगा, फिर थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आप। हमें वही बोला, कुछ मत करो, जैसे आपने प्रूव किया उसके, आप घर पे जाना 1 से 2 बार कर लो, मैं गारंटी देता हूँ नेक्स्ट क्लास में आप नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो बताना, ठीक है।
ठीक है, फार्मूले का मेन एप्लीकेशन आएगा, डायरेक्ट फार्मूले बेस नहीं आएगा, समटाइम दिखाई देना चाहिए, रिवर्स ऑर्डर में भी दिखाई देगा ना, जहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखाई देगा, वहाँ पे हम कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं, ये रिवर्स ऑर्डर में भी ऐसा दिखाई देगा आपको, ये रिवर्स ऑर्डर में भी ऐसा दिखाई देगा आपको, तो ये सब भी ध्यान देना होता है, लेफ्ट हैंड साइड से भी जा सकता है, राइट हैंड साइड से भी जा सकता है। समझा आपने, नोट हो गया? यस सर। रफ कर दूं, सभी का नोट हो गया? देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला इतना है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला अभी जैसे आप लोगों ने देखा 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये देखा है क्या? यस सर। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? sin 2 थीटा अपान cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो थोड़ा फार्मूला का टाइम चल रहा है, बट थोड़ा संयम रखोगे तो क्वेश्चन भी आएगा ना, आपको ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कैंसिल, sin थीटा अपन cos थीटा आप लोग जानते हो क्या होता है? tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? क्या बचा? 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर, ये आपका बच गया, ये हो गया, बच गया तो यही हो गया फॉर्मूला, tan 2 थीटा का फॉर्मूला ये हो गया, tan 2 थीटा का फॉर्मूला ये हो गया। अब बताओ, अभी क्वेश्चन में क्या है, आप अगर ये सब लॉजिकली याद किए हो, समटाइम अगर भूल जाते हो इमरजेंसी में, तो इमरजेंसी में एक काम करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ? देखो tan a प्लस बी से भी इस फार्मूले को हम लोग ला सकते हैं, लेकिन मैंने tan a प्लस बी पे नहीं गया क्योंकि एक्स्ट्रा बर्डन क्यों डाले हम लोग। जैसे ये आपने फार्मूले टोटल पढ़ा है आपने 4 to 6 7 फार्मूले, अब 7 फार्मूले का 7 और फार्मूले लिखता हूँ, लोगों को 7 फार्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं है। तो देखो नंबर ऑफ फार्मूला में टोटल 14 हो जाएंगे आज की क्लास का, लेकिन 14 फार्मूले आपको याद रखना ही नहीं है, 14 फार्मूले आपको याद रखना ही नहीं, तो 7 फार्मूले से आपका काम हो जाएगा। नोट हो गया हो तो बताओ आप लोग। सर सर आपकी तबीयत ज्यादा खराब है फिर भी क्लास ले रहे हैं आप? हाँ थोड़ा आज वायरल की वजह से हो गया मुझे प्रॉब्लम। हाँ सर वो आप सीजीएल का एग्जाम भी है ना आप लोगों का, थोड़ी प्रॉब्लम ही है, नहीं तो मैं क्लास कैंसिल कर लेते आज का। हाँ सर ज्यादा तबीयत खराब लग रही है अब। कुछ वायरल ज्यादा हो गया है, ये टाइम टू टाइम वो सुबह मॉर्निंग में होता है ना कि खाना टाइम से ना खाना, नाश्ता टाइम से ना करना, उसके टाइम होता है ना, वैसे उसी की वजह से प्रॉब्लम हुई। अब इसी में बहुत सारे लोगों का सीजीएल का पेपर भी है ना, अब पेपर अगस्त से आज ही से शुरू है 13 से। हो गया नोट आप लोगों का? यस सर। ओके, अब देखो जैसे आप लोगों ने ना टोटल 7 फॉर्मूले देखो,
काउंट करो आप लोग अपनी नोटबुक में, तो टोटल 7 फार्मूले लिख चुके हैं हम लोग। अब 7 फार्मूलों को अब 7 और फार्मूले में बता रहा हूँ, 7 अदर जो फार्मूले हैं ना, वो 7 अदर फार्मूले में आपको उतना ज्यादा वर्क नहीं करना है। आप ध्यान दे तो उतना ज्यादा आपको वर्क नहीं करना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखो अगर वर्क ज्यादा नहीं करना था क्या करना चाहते हो, साइन 2 थीटा का फार्मूला लिखा है आप लोगों ने ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक फार्मूला मैं बताता हूँ, नेक्स्ट फार्मूला आप लोग आप लोग बताना, मैं लिखते जाता हूँ, जिससे आप लोगों का फार्मूला रिवाइज हो जाएगा, आप लोगों को जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या करना है ना, अब हाफ एंगल, इसी को कहते हैं हाफ एंगल फार्मूला। समटाइम हाफ एंगल फार्मूला बन जाता है, हाफ एंगल फार्मूला हमें समटाइम यूज करना पड़ता है और काफी यूजफुल हो जाता है, फिर क्वेश्चन बहुत आसानी से हमारा क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो देखो उस क्वेश्चन को करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, अगर साइन 2 थीटा है ना, साइन 2 थीटा है, इसका मतलब यहाँ पे कितना थीटा है, 2 थीटा है ना, यहाँ पे कितना है, 2 थीटा है ना। अगर 2 थीटा को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो थीटा हो जाएगा। इसका मतलब मैं जस्ट इतना करता हूँ, साइन थीटा लिखता हूँ, साइन थीटा लिखता हूँ, तो ये थीटा कहाँ से आया, ये 2 थीटा का हाफ एंगल है क्या ये, यस सर। ये 2 थीटा को 2 से डिवाइड करोगे आप लोग तो थीटा आएगा ना, यानी हाफ एंगल है क्या इसका, ये हाफ एंगल है क्या। अगर इसका ये हाफ एंगल है, यानी हमने इस साइड हाफ एंगल किया, तो दोनों साइड क्या करेंगे, एंगल का हाफ कर देंगे। तो देखो क्या किया आप लोगों ने, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। बताओ क्या इसमें नया फॉर्मूला आ गया, का नाम तो नया हो गया लेकिन काम नया नहीं है। आप देखो तो ये फार्मूला इजीली आप कर सकते हो, समझ सकते हो इस फार्मूले को। इस फार्मूले में आपने क्या किया, बस जहां पे एंगल था ना, उस एंगल का हाफ कर दिया दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। क्या किया, जो भी एंगल था उस एंगल को क्या कर दिया आपने, हाफ कर दिया। यानी 2 थीटा है तो उसका हाफ हो गया थीटा, थीटा है तो उसका हाफ हो गया थीटा बाई 2, वहां पे थीटा है तो थीटा का हाफ क्या होगा, थीटा बाई 2। समझ में आया क्या, यस। समझ में आया। इसका मतलब ये फार्मूला याद है तो ये वाला फार्मूला याद करने की जरूरत है क्या आप लोगों को, नहीं जरूरत है। बस इसको लॉजिक माइंड में रखना है कि हाँ अगर हमें आता है साइन थीटा की वैल्यू पुट करना है, कहीं रखना है, ऐसा कुछ हाफ एंगल का दिखाई दे रहा है, हम डायरेक्ट इस फार्मूले की हेल्प से इसको रख देंगे। अगर ऐसे ही रख दोगे आप लोग तो मुझे बताओ, cos 2 थीटा का भी फार्मूला उन्होंने लिखा था, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट है ना, आप लोगों ने लिखा था ना फार्मूला। यस सर। और क्या लिखा था, cos स्क्वायर थीटा अब -1 लिखा था, फिर क्या लिखा था, 1 माइनस 2 साइन Sin स्क्वायर square थीटा लिखा था। ये 3 फार्मूला लिखा था क्या cos का, यस सर। अगर ये 3 फार्मूला लिखा था आप लोगों ने, तो मैं बोलता हूँ cos थीटा बताओ, यानी इस एंगल का हाफ कर दिया। अब ये तीनों फार्मूले क्या क्या बनेंगे फटाफट बताओ आप लोग। Cos square theta by 2 minus sin square theta by 2. माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, वेरी गुड। 2 नेक्स्ट cos square theta by 2 minus 1. -1, वेरी 1 गुड। minus लास्ट 2 1 minus 2 sin square theta by 2. समझ में आया क्या। अब इस तरह से देखा जाए ना तो 3 नए फार्मूले आपको मिल गए, एक यहाँ से नया फार्मूला मिल गया, टोटल 4 फार्मूले। अभी मैंने ये फार्मूला नहीं बताया कौन सा, इसके लिए tan का फार्मूला नहीं लिखा, इसके लिए tan का फार्मूला नहीं लिखा, नहीं लिखा है ना, tan का फार्मूला लिखा मैंने नहीं लिखा है। नहीं तो लिखा। वहां पे भी आपने, वहां पे भी cos 2 थीटा की वैल्यू है ना, cos 2 थीटा को tan के फॉर्मेट में लिखा है आपने ना, तो अगर वहां पे tan के फॉर्मेट में लिखा है तो यहाँ पे हाफ एंगल करोगे ना, तो यहाँ पे भी थीटा क्या हो जाएगा, हाफ एंगल हो जाएगा। यहाँ पे भी थीटा क्या हो जाएगा, हाफ एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। यानी cos 2 थीटा जैसे लिखा tan के फॉर्मेट में ना, चलो मैं लिख देता हूँ, आप लोग समझ में आ जाएगा। इसको क्या लिखा था उन्होंने, 2 tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा था ना। यस सर। यहाँ पे फिर से नया क्या आ जाएगा, 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर, मिल गया नया फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बनाते जाओ, बनाते हो। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने स्टार्टिंग बताते, ये जस्ट लाइक इरेजर होता है। इरेजर को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे स्क्रैच करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, वो स्ट्रेच जब भी छोड़ते हैं फिर अपने पोजीशन पे आ जाता है। तो ये ऐसा ही है, इसको ना जितना ओपन करोगे ना ओपन होता जाएगा, ओपन होता जाएगा। इसका सही डेस्टिनेशन आपको नहीं आइडिया है ना, तो आप नहीं जा सकते। जैसे एक जंगल में आपको छोड़ दिया जाए, जंगल में आपको छोड़ दिया जाए और जंगल का रास्ता आपको नहीं आइडिया, कुछ भी आइडिया नहीं है, आप नहीं जा सकते।
डेस्टिनेशन आपको नहीं मिल सकता, या ऐसा भी नहीं समझ में आया था राजस्थान में चले जाओ, जो पूरा जो वहाँ पे कहीं घर द्वार नहीं रहते, वो सब काफी दूर दूर कई 100 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तो कुछ रहता ही नहीं, बीच में छोड़ दिया जाए, आपको पूरा डेस्टिनेशन नहीं पता चला। क्यों? क्योंकि जब आपको दिखाई नहीं देगा जाओगे कहाँ से, ठीक है ना? तो आप क्या रहो, वहाँ पे घूमते रहोगे, क्योंकि पूरा ओपन है। सेम चीज ये भी है, पूरा ओपन है, इसमें घूमते रहोगे। ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बड़ी फंडा ये है कि आप जो भी लगाओ लॉजिक लगाओ, लॉजिकली अगर सही कर रहे हो तो क्वेश्चन बहुत जल्दी आ जाएगा, इसका कोई और प्रॉब्लम है ही नहीं। जस्ट लाइक बोल सकते हो रीजनिंग टाइप क्वेश्चन होता है। रीजनिंग रीजनिंग में क्या होता है, अगर आप कुछ लगा रहे हो, वो सही सटीक बैठ गया तो तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर सटीक नंबर नहीं बैठा तो आप उसमें क्या परेशान होते रहते हो, और फालतू में टाइम भी वेस्ट होता है, सम टाइम ऐसा भी हो जाता है वो लास्ट तक आता भी नहीं। राइट है ना? तो सेम चीज यहाँ पे भी ऐसा आता है। ठीक है, अब इसका tan का फार्मूला अगर लिखोगे आप लोग तो क्या लिखो, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये सब cos थीटा के वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये सब किसका वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, cos थीटा का मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। ये जो सारी वैल्यू है ना, मैं cos थीटा का, ये भी cos थीटा का वैल्यू लिखा है, ये चारों फार्मूला cos थीटा का, ये दोनों फार्मूला sin थीटा का मैंने फार्मूला लिखा है। आप लोगों को समझ में आया क्या? यस सर। क्लियर? एक Yes. लास्ट बना, एक लास्ट वो भी लिख लो, tan 2 थीटा का फार्मूला अभी आप लोगों ने लिखा था, दिखाई दे रहा है ना? नहीं दिखाई दे रहा, लाइट आ रही है ना? तो हाँ इसको इतना नोट करो, इतना नोट करो आप। एक मिनट इसमें, सर ये tan का अलग है ना उसमें? नहीं ये tan 2 cos 2 थीटा के फॉर्मेट में हम लोगों ने tan का फार्मूला लिखा था ना, tan का फार्मूला तो हम लोगों ने लिखा था ना। हाँ सर हाँ। हाँ तो उसका फार्मूला, अभी tan 2 थीटा का फार्मूला हमने नहीं लिखा है, ये सब एक साइन का या cos का है फार्मूला। सर ये tan का लिखना नहीं है ना फिर? मैं लिखा देता हूँ अभी, क्यों ना tan का क्यों नहीं लिखना है, मतलब आएगा तो आपको बता रहा हूँ कैसे लिखना है, आपको याद करने की जरूरत नहीं, मैं वही सर बता रहा हूँ कि आपने आपको आता इसमें ही है। मतलब हाँ। हम्म।
मैंने इसी में लिख दिया है, यानी cos थीटा का फॉर्मूला tan के फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे आप? नोट हो गया क्या? हाँ सर। एक लास्ट फॉर्मूला लिख दो आप लोग। हेलो हाँ जी बोलो ना। सर, मैंने चेक की जो फर्स्ट लाइन में आपने लिखा है ना, इक्वल टू 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर, वहाँ ऊपर tan में स्क्वायर तो नहीं है ना? अच्छा सॉरी, यहाँ पे भी नहीं था ना cos स्क्वायर tan, नहीं यहाँ पे था, यहाँ पे था होगा। वहाँ पे मिस्टेक हमने टू, एक्चुअली में फार्मूला ही हमने 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा है, हमने गलती से यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा लिख दिया था। क्लियर? क्लियर हुआ आपको? हाँ सर। ओके, तो देखो हम लोगों ने, जैसे मैंने 14 फार्मूले किया, तो अभी तक देखो ना, अच्छा ये टोटल काउंट कर लो आप लोग, टोटल 13 फार्मूले हो गए। एक tan का बचा हुआ, उसको भी कर देते हैं, वो कुछ नहीं है। लेकिन ये जितने अभी तक फार्मूले लिखा हूँ, ये सारे फार्मूले आप देख पा रहे होगे कि इतने ज्यादा मतलब कि हमें इतना ज्यादा लर्न करने का, इतने ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस क्या करना है, एंगल को हाफ करना है, तो एंगल को दोनों साइड हाफ करना है, बस और कुछ नहीं है। tan 2 थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या लिखा? 2 2 tan tan theta थीटा divided by 1 minus tan square theta. 1 माइनस, इसका मतलब है कि एंगल को हाफ कर रहे हो ना, तो tan थीटा लिखोगे, इस एंगल का हाफ करोगे तो ये क्या होगा, थीटा हो जाएगा, tan थीटा हो गया। और इनका भी एंगल हाफ करोगे तो 2 tan थीटा बाई 2 होगा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। समझा गया? ये फार्मूला आप देख लो, खुद बना सकते हो इस फार्मूले की, इस फार्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है ऐसी कुछ की हार्ड एंड फास्ट रूल है जो आपके ये फार्मूला याद नहीं हो पाएगा, लग नहीं पाएगा। ये फार्मूला खुद से आप बना सकते हो। चलो क्वेश्चन करते हैं। ये नोट हो जाए तो बताओ, आप लोग क्वेश्चन करते हैं। हो गया नोट? हाँ सर। चलो फाइंड वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगा।
हुआ क्या किसी का? किसी का हुआ? किसी स्टूडेंट का हुआ क्या? किसी का नहीं हुआ? सर नहीं समझ रहा है ये। हमने तो बहुत छोटा क्वेश्चन समझते थे। अच्छा एक बात बताओ, थीटा tan स्क्वायर थीटा परफेक्ट है। एक बात बताओ, अगर ये 1 और 1 नीचे नहीं रहता तो आपको सॉल्यूशन निकालना आसान होता कि नहीं होता बताओ? अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ये 1 1 नहीं रहता, हमें cos 2 थीटा पर cos 2 थीटा निकालना आसान होता कि नहीं, कैंसिल होकर 1 हो जाता, राइट है क्या? तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि 1 को यहाँ से गायब करें? 1 को गायब करने के लिए क्या फार्मूला लगा सकते हैं? देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपान 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होगा? कॉस 2 थीटा फार्मूला यहाँ पे 3 है, यही आपको देखना है, मेन इंपॉर्टेंट यही। देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो लगने तो नहीं है क्योंकि हमें यहाँ 1 को कैंसिल करना है। हमको क्या करना है? 1 को कैंसिल करना है, ये तो लगेगा नहीं। यहाँ पे माइनस है तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 करेंगे ना तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, किसी होगी नहीं। हमें इसको साइन वाला फार्मूला लगाते हैं, तो क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है क्या? cos 2 थीटा का फार्मूला बताओ, ये फार्मूला होता है कि नहीं? हाँ सर सिंपल 1 प्लस cos 2 थीटा का फार्मूला। अब हमें 1 गायब करना है, इसका मतलब माइनस 1 चाहिए। माइनस 1 किस में आता है? 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस 1 में। हो गया क्वेश्चन, फिनिश हो गया। ये माइनस 1 से 1 कैंसिल, ये 1 माइनस ब्रैकेट करोगे तो माइनस 1 माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय क्या बचा? 2 cos स्क्वायर थीटा। देखो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपन 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो साइन स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझा क्या? आपको कुछ भी नहीं करना था, जस्ट फार्मूला यूज करना था, जस्ट फार्मूला बेस्ड मैंने क्वेश्चन दिया था और कुछ नहीं करना। क्लियर हुआ क्या? हाँ सर फर्स्ट वाले फॉर्मूले से भी आ जाता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा से भी आ जाता है। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा पुट करते उसको तो जैसे फिर तो 1 वहाँ की पे वैल्यू भी तो रखनी पड़ती। आइडेंटिटी रख देते हैं, वहाँ पे 1 माइनस 1 हाँ प्लस sin स्क्वायर थीटा आता है तो हाँ वहाँ पे cos हाँ हाँ, स्क्वायर वही थीटा रख वही। देते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा तो कैंसिल। मतलब वो आइडेंटिटी फार्मूला भी यूज करना पड़ता है ना फिर आपको। यस हम्म। समझ में आ गया सबको? यस सर। चलो आ गया तो एक क्वेश्चन और देखें। नोट हो गया हो आप लोगों का तो बताओ, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ।
सर हम्म, सर थर्ड लास्ट स्टेप बताइए ना एक बार। 1 2 3। इसमें क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया। 1 से 1 कैंसिल हो गया ना, ये इसमें तो कुछ है ही नहीं। मैंने -1 को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो -1 हो गया। यहाँ पे +1 है, यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन -1 हो गया। इस माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा हो गया। बस इतना ही मैंने किया। ये 1 -1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा और नीचे बच गया 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल, sin स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। समझा? मैंने सर अपने समझ से बहुत बेसिक से क्वेश्चन दिया था। बोलो ना। बोलो, आप क्या बोल रहे हो? आपकी वॉइस ही ब्रेक हो रही है। सर वो 2 cos स्क्वायर थीटा है ना सर, हम्म, वो नहीं समझ, वो आपने क्या किया सर? +1 और -1 कैंसिल किया। तो नीचे प्लस, नीचे क्या बचा? +2 cos स्क्वायर थीटा ही बचा ना। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्या बचेगा? नीचे 2 cos स्क्वायर थीटा ही बचेगा ना। हाँ सर, बट +1 -1 क्यों कैंसिल किया सर? 1 - 1 कितना होता है? सर माइनस प्लस है, अच्छा माइनस प्लस, ओके सर ओके। तब 1 सर कट मत करो कंफ्यूजिंग आप। हो 1 रहा है - सर 1 ये फॉर्मूला। फार्मूला क्यों? फार्मूला तो ऊपर लगा है ना। फार्मूला तो हमने सेकंड स्टेप में किया ना। हाँ सर, और समझ क्वेश्चन नहीं जहाँ रहा है लिखा उसका कौन सा सेकंड फॉर्मूला क्वेश्चन। लगा। आपको यहाँ पे फार्मूला ये लगाना था, अगर 1 को कैंसिल करना है, यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे 1 को कैंसिल करना है, उस माइनस के साथ यहाँ प्लस चाहिए। यहाँ पे 1 है तो इसको कैंसिल करना तो -1 चाहिए। तो यही दो फार्मूला होते हैं, एक तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है, एक 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। ये दो फार्मूले यूज होते हैं। तो ये थोड़ा सा एनालिसिस आपको करना पड़ेगा कि हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। अदरवाइज आप वो लगा लो, आइडेंटिटी फार्मूला लगा लो, और cos 2 थीटा का फार्मूला वो लगा लो, जैसे कोमल ने किया है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का। वो देखना है क्या आप लोगों को? उससे आइडेंटिटी फार्मूला यूज करके देखना है क्या आप लोगों को? सर बता दीजिए एक बार। ओके, ये नोट हो गया। हाँ सर। देखो 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, राइट है क्या? हाँ सर। अब cos 2 थीटा का फार्मूला आपने देखा है क्या? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, पहला फार्मूला। फर्स्ट वाला फार्मूला लिखा था हम लोगों ने, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा लिखा था। हाँ सर, हाँ अभी लिखा है। नहीं अभी लिखा, लेकिन जब फार्मूला में लिख रहा था तो वहां पे पहला फार्मूला हाँ आप लोगों को हाँ यही दिया हाँ, था। फॉर्मूला में ही सर। हाँ, ये sin स्क्वायर थीटा हाँ सर, फॉर्मूला में। प्लस इसका भी क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तो माइनस है नहीं, ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं? माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे प्लस sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस sin स्क्वायर थीटा, कैंसिल आउट हो गया। ऊपर ब्रैकेट थोड़ा ओपन करो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस का मल्टीप्लाई करो तो माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया। इस माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या बताओ आप लोग? नीचे क्या बचा? cos स्क्वायर थीटा अब प्लस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस है, यहाँ पे माइनस cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। sin स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी है, sin स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी है, दोनों ऐड होके क्या बन जाएंगे? 2 sin स्क्वायर थीटा अपान 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल, साइन अपन कॉस अभी आप लोगों ने लिखा है, क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा।
तो दोनों में से किसी को अप्लाई करोगे आपका सेम आंसर आएगा। इसको भी नोट कर लो आप लोग, समझा? हाँ सर। ओके। सर मैंने ऐसे नहीं किया था सर, वो cos 2 थीटा है ना, उसकी ही वैल्यू पुट कर दी थी, लेकिन वो पहली वाली वैल्यू पुट की थी, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, वो वाली वैल्यू पुट की थी, तो वहां पे वो माइनस होने की वजह से वो प्लस हो जाता है बीच में, तो वहां पे यहाँ पे ना यस सर, तो 1 प्लस समझ गया cos मैं। तो आपने क्या किया, यहाँ 1 1 रहने दिया, इसको माइनस में अंदर मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होगा, उसकी वैल्यू 1 लिख दिया क्या? यस 1 मैं बोला हूँ देखो इससे क्या होगा, बढ़िया है आपने किया, मैं वो चीज नहीं है। सबसे बढ़िया है कि चलो किसी ने बोल दिया कि सर आप बता दो, इससे आपको गलती समझ में आ गई कि मैंने क्या गलती किया, तो वो लॉजिकल सही नहीं है, वो गलत है। ऐसे कैसे मल्टीप्लाई, नो ब्रैकेट में सर, तो ऐसे मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट ऐसे में दोनों होते मल्टीप्लाई नहीं किया है सर, मैंने राइट किया है। हैं। 1 माइनस से आप लिखिए तो मैं बता देती हूँ। 1 माइनस cos हम्म 2 थीटा की वैल्यू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में, हम्म इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए सर। हम्म तो अभी ये ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है, तो ये आइडेंटिटी से sin स्क्वायर ओके थीटा हो ओके जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस sin ओके स्क्वायर थीटा ओके, टू sin स्क्वायर थीटा, ऐसा। हाँ 2 sin स्क्वायर थीटा, हाँ राइट है ये तो, हाँ तो राइट है ये तो। अब देखो इसी में अब एक नया तरीका आ गया, ठीक है ना? तो ये सब कुछ सोचने के ऊपर है आपके, आप कैसे सोच सकते हो। हो गया नोट? यस सर। हाँ सर। एक और अच्छा सा क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग करो इसको। मैं ट्रिग्नोमेट्री में बताया ना बहुत सारे तरीके हैं, फॉर्मूला देखो है तो कितने ऑप्शन मिल रहा है, 2 तो मैंने ही बताया, उसके बाद कोमल ने एक एक्स्ट्रा बताया। तो सोच सकते हो आप लोग, जितना सोच सकते हो ना उतना इसमें करने में मजा आता है, सबसे बड़ी बात फायदा यही है। हो गया सर। इसके क्वेश्चन करने में कभी ये नहीं लगेगा कि इसके आगे क्या करें, इसमें हमेशा लगेगा हाँ ये कर सकते हैं। हो गया ना? क्वेश्चन लिखो। चलो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी देता हूँ, ऑप्शन देने में देखो, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, sin 3x प्लस sin 3x प्लस sin x इंटू sin x प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x। इसकी वैल्यू बतानी है, आपके पास आंसर है 0 1 2 3 9। काफी अच्छा क्वेश्चन है, जो काफी अच्छे से करेगा उसको काफी अच्छे से आएगा, अदरवाइज तो फिर
इस क्वेश्चन को देखो आप लोग, आया क्या किसी स्टूडेंट का? देखा जाए जीरो। किसी का नहीं है, 0, वेरी गुड। और किसी का? और किसी का? तो सिंपल सा तरीका दिखाई दे रहा है कि हमें इसको ओपन तो करना पड़ेगा ब्रैकेट को, तो ओपन कर लेते हैं, यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा? sin 3x इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स का मल्टीप्लीकेशन साइन स्क्वायर एक्स हो गया, प्लस cos x का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? cos 3x इंटू कॉस एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा ये? cos स्क्वायर एक्स। अब एक बात बताओ, देखो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये कुछ तो नहीं समझ में आ रहा है हमें क्या होता है, ठीक है, बट हमें इतना पता है कि इसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, इन दोनों के एक साथ रखते हैं, साइन 3x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस 3x इंटू कॉस एक्स। अच्छा एक बात बताओ मुझे, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस 2 माइनस कॉस 2x का फार्मूला है क्या? ये माइनस कॉस 2x का फार्मूला है क्या? देखो देखो आप लोग क्या लिखते हो, कॉस 2x लिखते हो कॉस स्क्वायर माइनस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स।
अगर हम लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अगर एक्स लिखेंगे, इसका मतलब ये किसका वैल्यू है, माइनस कॉस 2x का। माइनस का आपको इधर उधर करने आना चाहिए, इतना तो सिंपल सी मैथ है, ये तो मैथमेटिक है, बेसिक मैथ का काम है। तो हम लोग थोड़ा आगे पीछे माइनस तो करेंगे तो माइनस कहीं ना कहीं जाएगा ही जाएगा। ठीक है, ये हो गया माइनस कॉस 2। अच्छा बताओ, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है ये साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए इंटू कॉस बी, ऐसा फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा है? अच्छा, ऐसा नहीं दिखा है साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए इंटू कॉस बी, किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी किसका फॉर्मूला होता है? cos a minus b। सर कॉस ए कॉस ए माइनस कॉस 3x माइनस एक्स माइनस कॉस 2x, कॉस 3x माइनस एक्स कितना होगा, कॉस 2x होगा, ये माइनस कॉस 2x है ही, तो कॉस 2x माइनस कॉस 2x कितना हो जाएगा, समझ में आया? हाँ कितने सर। स्टेप का क्वेश्चन है? 2 से 3 स्टेप का क्वेश्चन है ये। ये सर मैंने भी तो बहुत बड़ा कर दिया था। क्या कर दिया था आपने? साइन 3x प्लस साइन x है ना, वहाँ पे साइन c प्लस d का फॉर्मूला लगाया, फिर cos c माइनस d का फॉर्मूला लगाया, सॉल्व करके फिर निकाला। कॉम्प्लिकेटेड हो गया भाई, सर थोड़ा सा ऊपर करने। हाँ जी, सर एक बार वो बताइए ना, सेकंड लास्ट सेकंड। लास्ट सेकंड देखो क्या है, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, ये देखो फॉर्मूला लिखा गया हाँ कॉस ए सर माइनस हाँ। बी का फॉर्मूला होता है। तो ए को हमने मान लिया 3x, बी को मान लिया x, तो कॉस ए माइनस बी मतलब 3x माइनस एक्स, ये माइनस कॉस 2x का तो माइनस कॉस 2x में से ही छोड़ दिया। कॉस 3x माइनस एक्स कितना हो, कॉस 2x, यहाँ प्लस माइनस कॉस 2x है, अब कॉस 2x में से कॉस 2x सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना बचेगा, समझा? हाँ सर हाँ सर हाँ। सर वही नहीं समझ रहा है सर, फॉर्मूला कब अप्लाई करना है सर, जंबल हो रहा है। फार्मूला कब अप्लाई करना, फार्मूला तभी अप्लाई करना जब फार्मूला लायक दिखाई देगा आपको। जैसे वहां पे हमें दिखाई दे रहा है कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर, सिंपल सी बात, वहां पे हमें दिखाई दे रहा कॉस स्क्वायर फार्मूला है ये, एक साइन एक्स 3x साइन 3x इंटू साइन एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हमें दिखाई दे रहा है, ये प्लस बी या ये माइनस बी का ये फार्मूला होता है। जैसे अभी कोमल ने क्या किया, साइन सी प्लस डी का फार्मूला लगा दिया, तो उसको ये दिखाई दे रहा था उनको कि ये सी प्लस डी का फार्मूला है, उनको ये दिखाई दे रहा था सी प्लस डी का फार्मूला है, वहां पे सी माइनस डी का, तो सी माइनस डी लगाए। मेरे माइंड में क्रैक हुआ कि मैं इसको ब्रैकेट को ओपन करता हूं, पहले जैसे ब्रैकेट को ओपन किया तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स दिखाई दिया। हमें पता है कि अगर साइन एक्स और कॉस एक्स आ रहे एक साथ वो भी स्क्वायर में या माइनस के साथ, तो भी हमारे पास रिलेशन है, अब प्लस के साथ आएंगे तो भी रिलेशन हमारे पास है। अगर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आता तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती, माइनस के साथ आ रहा है तो इसका मतलब कॉस 2x का मैटर है यहाँ पे। हमें कहीं ना कहीं तो ये चीजें दिखाई दे रही है ना। ये फार्मूला मैं क्या बोला आपको, फार्मूला जब पहले आप सर एक तो फर्स्ट टाइम, हाँ बोलो। सर अपने देखो साइन स्क्वायर एक्स का क्या किया? साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दिया माइनस कॉस 2x। देखो आपको दोनों नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स भी नहीं है, कॉस स्क्वायर एक्स भी नहीं है, उसकी जगह पर हमने लिखा माइनस कॉस 2x। ओके नहीं सर समझा? ओके। हाँ सर हाँ, आपने दोनों की जगह cos cos 2x लिखा ना, cos स्क्वायर हाँ एक्स। माइनस कॉस 2x, हाँ माइनस कॉस 2x लिखा हमने, वो फार्मूला होता है ना हमारा, इसलिए हमने वैसा किया। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं अभी आप? हाँ सर हाँ। ओके।
नोट हो गया आप लोगों का? एक सीजीएल का क्वेश्चन कराऊं आप लोगों से? यस सर। अच्छा, चलो एक सीजीएल का क्वेश्चन करो आपको, ये नोट हो गया? यस सर। ठीक है, एक सीजीएल का क्वेश्चन करते हैं। सर 1 मिनट लास्ट तक वाला देना। हो गया। सर 1 मिनट। अच्छा, if theta is an acute angle, question है if theta is an acute angle and tan theta plus cot theta is equal to 2, then find tan q theta minus cot 5 theta. माइनस बोला है या प्लस? क्या चीज? tan क्यूब थीटा प्लस है कि माइनस है? प्लस है, प्लस है, क्या ऐसा पता नहीं चल रहा है क्या ये? नहीं, वो आपने मुझे लगा नंबर माइनस बोला इसलिए मैंने पूछा। नहीं 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 नहीं, नहीं मैंने 1 B2 B3 D4 इस सीजीएल का क्वेश्चन है। देखो लगाओगे आप लोग, सॉल्व हो जाएगा आप लोगों को तो अच्छा लगेगा आप लोगों को। एक सीजीएल का क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितने आप लोग सॉल्व करोगे और जितना आपसे हो जा रहा है इसका मतलब आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ये सीजीएल के 2014 का क्वेश्चन है।
किसी का नहीं है, इसका थोड़ा सा मेथड भी यूज करते हो आप लोग तो भी हो जाता है, ठीक है ना, जैसे हम लोग करते हैं, देखें। चलो फिर देखते हैं क्या दिया हुआ, देखो पहले आपका बेसिक तरीका अप्लाई करते हैं। देखो tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना 2। tan थीटा क्या लिख सकते हो, sin थीटा अपन cos थीटा प्लस cot थीटा क्या लिख सकते हो, इज इक्वल टू 2। राइट है कि इतना लिख सकते हैं। इनका एलसीएम लेंगे, तो क्या है, sin थीटा cos थीटा आएगा क्या, साइन का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, कॉस का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 हुआ क्या, 2 आ रहा है। राइट है। अब ये साइन थीटा कॉस थीटा का हम लोग डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बताओ आप लोग, 1 1 होता है ना, ये हो गया 1 इज इक्वल टू, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, हम्म 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा। साइन 2 थीटा। अच्छा बताओ साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, सर sin 2 थीटा आएगा ना। हाँ साइन 2 थीटा। साइन कितने डिग्री की वैल्यू होती है 1, 90 90। ये हो गया साइन 90। कंपेयर कर लो साइन साइन यहाँ पे 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितना आ गया आपके पास 45 डिग्री आ गया क्या, यस सर। जैसे cos 45 डिग्री थीटा का आ गया आप यहाँ पे रख दो, क्या होगा tan के पावर 3 45 डिग्री प्लस cot के पावर 5 45 डिग्री। बताओ tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 1 के पावर 3। cot 45 डिग्री की वैल्यू 1 1 1 के पावर 5 कितना हो गया 1 प्लस 1 कितना हो 2। ये तो हो गया आपका मेथड जो फॉर्मूला बेस्ड है, ऐसे करके आप निकालिए। सेकंड तरीका आप क्या कर सकते थे, इसको एक तरीका और कर सकते, अच्छा इतना इसको ब्रेक किया ना, अगर इसको ब्रेक नहीं करते, अगर ब्रेक नहीं करते तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक समझ जाना थोड़ा सा दिक्कत है। अच्छा यहाँ पे देखो इस टाइप से क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, जब थीटा जैसे यहाँ पे बोल दिया ना कि एक्यूट एंगल है, थीटा इज एन एक्यूट एंगल, इसका मतलब थीटा जो है 90 डिग्री से छोटा एंगल है, राइट है क्या, मुझे यस सर। पहले आपको इतना इंडिकेशन इतना हिंट दे दिया है, आप समझ जाओ कि थीटा जो है ना 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से जब कम है तो क्या क्या एंगल्स हो सकता है आपके पास, जितने एंगल्स है ना पहले उनको देख करके देख लो, तो आपके पास 0 एंगल है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो 0 डिग्री पे ये दोनों डिफाइन नहीं होते हैं, 0 डिग्री पे कॉट नहीं डिफाइन होता है और 90 डिग्री पे tan नहीं डिफाइंड होता था, 0 या 90 तो देखना ही नहीं। 30 डिग्री यहाँ पे पुट करोगे, 30 डिग्री वहां पुट करोगे तो कभी भी 2 नहीं आएगा। वो 60 डिग्री यहाँ पुट करोगे, 60 डिग्री वहां पुट करोगे कभी 2 नहीं आएगा। लेकिन जैसे थीटा की वैल्यू 45 पुट करोगे ना, तो tan 45 tan 45 यानी 45 पे 1 1 1 1 मिलकर 2, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कंडीशन को सेटिस्फाई करना, यानी थीटा इज इक्वल टू 45 पे एक कंडीशन आपकी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू क्या रख दो 45 डिग्री, यहाँ पे भी 45 डिग्री, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2। तो आपको कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, इतना भी नहीं करना पड़ेगा अगर उतना देख पा रहे हो तो। समझ में आई बात, तो जब भी कभी इस तरह से एक्यूट एंगल बोल देना तो इसका मतलब है कि पहले आपके पास जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जिनको आप जानते हो उनको एक बार पुट करके देखो ना कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? एक बार पुट करके देखो, अगर हो जा रहा है आप वही आंसर फाइंड आउट करो। जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया इसका मतलब आप क्वेश्चन में भी उस वैल्यू को पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझा आप लोगों ने? समझ में आया सभी को? यस सर। ओके, नोट कर लो। सर मैंने 10 को कॉट में चेंज कर दिया था, 1/cot लेके वैसे किया। तो tan स्क्वायर थीटा उधर हो जाएगा 2 tan थीटा, इधर हो जाएगा 1 माइनस एंड tan वही हुआ, tan माइनस tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बना होगा, नहीं बना था आपका? बना था सर। tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो फाइनली आपका tan थीटा की वैल्यू 1 आई होगी। यस। अब डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दी होगी, यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू 1, यहाँ पे 1 अपन tan थीटा कर दी होगी, उसकी वैल्यू 1 पुट की होगी, यस तो भी सर। आंसर आ जाएगा। वो भी बहुत शॉर्टकट में हो जाएगा जल्दी में। सर जल्दी से समझ में नहीं आता, पहले सोचना पड़ता है, थोड़ा टाइम लग जाता है। कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या सर जल्दी समझ में आए? क्योंकि इससे यदि देखो आप लोग अगर जब से जैसा अभी कैसे मैंने बताया, जैसे एक्यूट एंगल दे दिया था, एक्यूट एंगल को मतलब आप समझ जाओ कि हाँ हमारे पास जो स्टैंडर्ड एंगल है ना उनमें से कोई एक एंगल होगा। हेलो, हाँ स्टूडेंट ऐसा रही क्या आपको? हाँ सर भी मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पे एक्यूट एंगल का एक कंसेप्ट दिखा है ना, कि एक्यूट एंगल दिया है ना, एक्यूट एंगल आपको एक हिंट हो गया कि यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड एंगल की बात किया जा रहा है, ठीक है ना? अब इतना भी नहीं, अब इतना तो आपको आना चाहिए कि 0 डिग्री या 90 डिग्री पे एक कोई ना कोई चाहे tan या cot दोनों अनडिफाइंड होते हैं, तो 0 90 डिग्री से हमें नहीं देखना है। अब यहाँ पे tan या cot दोनों की वैल्यू 30 डिग्री 60 डिग्री पर रूट में आती है, रूट में 3 आती है कि नहीं आती है, चाहे 1/√3 आया चाहे √3 आया, तो यस इसका सर। मतलब उन दोनों को भी ऐड करने के बाद 2 नहीं आएगा। एक सिंपल क्वेश्चन कौन बन गया, 45 डिग्री ऐसा था दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम होती है, वो भी दोनों की वैल्यू 1 होती है, 1 + 1 = 2 हो जाएगा। अब कोई बोलेगा सर टेबल ही नहीं याद है, तो उसके लिए तो मैं नहीं कुछ सकता, टेबल आपको याद करना पड़ेगा, कुछ चीजें आपको भी करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ये जो आप माइंड की बात कर रहे हो ना, तो माइंड में अब ये स्ट्राइक होगा कि हम यही यूज करें, तो माइंड में तभी आपको स्ट्राइक होगा कि जब आप प्रैक्टिस करो, वैसे आपको माइंड में स्ट्राइक नहीं होगा कोई चीज। आप कोई भी चीज, जैसे आप लोगों के लिए क्या है, बेसिक मैथ सिंपल पड़ती है, एडवांस मैथ में, ठीक है ना? लेकिन फिर भी कितना भी वो सिंपल है ना, वो भी क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए गए तो वो भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है, राइट है ना? हमें स्ट्राइक यस नहीं सर। होता है हम क्या करें कैसे क्या करें, तो उसके लिए भी हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो मैथ में विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते हो, चलो वो भी छोड़ दो, वो भी स्टेटमेंट है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होता है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होता है जिसमें परसेंटेज दिया रहता है, वैल्यू दिया रहता है, कुछ वैल्यू निकालनी रहती है, बैंकिंग वालों में बहुत ज्यादा आता है सिंप्लीफिकेशन का, 4-5 क्वेश्चन तो आता ही होता है। तो वो भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं की हो, अब देखने में तो सिंपल क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई ही करना है ना, क्या करना है, सिंप्लीफाई ही करना है, सिंप्लीफाई करना तो नॉर्मल स्टूडेंट को भी आता है। बट अगर प्रैक्टिस नहीं की हो तो एक ही सिंप्लीफाई करने में आपके कब निकल जाएगा टाइम आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपको ये चीज माइंड रखना है कि हमें टाइम को कैसे मैनेज करना है, और वो चीज कब होगी जब प्रैक्टिस किए रहते हो, तो आपका माइंड स्ट्राइक से ये आया हुआ है, यहाँ पे हमें ये यूज कर सकते हैं। लेकिन आप माइंड स्ट्राइक कब नहीं करेगा, जब आपने प्रैक्टिस किया नहीं, एट अ टाइम हो रहा है, जैसे अभी आप लोगों को दे रहा हूँ मैं, अभी टाइम कैसे दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, फिर भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये सोचो पहला क्वेश्चन ये आपके सामने इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन मिल रहा है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन 2-3 और मिल जाए तो चौथे पांचवें क्वेश्चन में आपको स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी जल्दी हो जाएगा। समझा क्या आप लोगों ने? हाँ सर।
ये चीजें थोड़ा सा करना पड़ेगा, प्रैक्टिस पे होगी, अदरवाइज प्रैक्टिस की विदाउट प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। नहीं तो वही होगा कि फिर बोला जाएगा कि नहीं एडवांस मैथ हार्ड होती है, बस और कोई नहीं। लेकिन हार्ड मैथ से हार्ड या सिंपल बनाना आपके ऊपर है कि आप कैसे बनाते हो, हार्ड बनाते हो या सिंपल बनाते हो। ठीक है, यस जैसे क्वेश्चन दो, नोट हो गया तो क्वेश्चन दो। क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके से, छोटा क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन दो आप लोगों को और नोट हो गया तो यस सर हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू बताओ। ऑप्शन है 2 sec, बी है 2 cosec, ये आपके ऑप्शंस हैं। आया क्या? अभी मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा, आप लोग टेंशन मत लो। अभी एक क्लास और लूंगा ना, नेक्स्ट क्लास इस पे क्वेश्चन ही कराऊंगा और कुछ नहीं कराऊंगा, आप लोगों को और ज्यादा समझ में आएगा। थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो फिर चीजें आसान हो जाएंगी। हुआ किसी का? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी परफेक्ट। अब बताओ, आप लोग बोलो नहीं, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, इसलिए टाइम लगेगा कि अभी आप उतने सोच नहीं पा रहे हो, और सोच लोगे आंसर राइट आ रहे हैं आपके। तो आप प्रैक्टिस करो, पहले हम लोग सीखते हैं, फिर उसके बाद स्पीड पे जाते हैं। पहले स्पीड पे जाते हैं ना तो हमारा ना क्वेश्चन समझ में आता है, ना हम सीख पाते हैं, ना हमारा एक्यूरेसी बन जाता था। सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, फर्स्ट काम क्या होता है आपकी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी आपकी बहुत ज्यादा, जितना परफेक्शन के साथ एक्यूरेसी है उतना समझ लो कि आप अपने आप को खुद बता सकते हो कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। एग्जाम देके आओगे आपको खुद बता सकते हो मेरा होगा या नहीं होगा। एग्जाम देने से पहले बता सकते हो मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा या नहीं। एक्यूरेसी इतना इंपॉर्टेंट थिंग होती है। और किसी का आया क्या? अब देखो क्या tan थीटा प्लस cot थीटा। देखो अब आप क्या करोगे, अब देखो यहाँ पे क्या क्या देख सकते हो, कैसे ब्रेक कर सकते हो।
देखो सभी क्वेश्चन मतलब चारों ऑप्शन देखो आपको साइन कॉस में दिखाई दे रहा है, क्योंकि सेक कोसेक इसका पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब साइन कॉस में दिखाई दे रहा है। इस पर tan और cot को साइन कॉस में हमें चेंज करना ही पड़ेगा, राइट है क्या? इतनी बात समझ में आई सभी को? यस सर। तो मैं क्यों ब्रेक कर रहा हूँ? मेन ब्रेक करने का रीजन क्या है इसका कि सभी ऑप्शन देखो क्या साइन कॉस में दिखाई दे रहे हैं, तो हमें साइन कॉस में सभी दिखाई दे रहे हैं, तो हम भी साइन कॉस पे ही जाते हैं इसको ब्रेक करके। और tan और cot को साइन और कॉस में ब्रेक करने हमें आता है, तो क्या होता है ये साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ये क्या होता है कॉस थीटा या अपन साइन थीटा होता है। अब बताओ एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? साइन थीटा आएगा इंटू कॉस थीटा आएगा, राइट है क्या? साइन थीटा आएगा इंटू कॉस थीटा आएगा, यही दो चीज आएगी क्या? यस सर। अब इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 अपन, ये आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ऑप्शन तो कोई नहीं मिल रहा है। अब ध्यान दो कि हम यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, हमें ऐसा फार्मूला बताया जिसका नाम है क्या? साइन 2 थीटा। इसका मतलब यहाँ पे अगर 2 रहता, यहाँ पे अगर 2 रहता तो हम लोग डायरेक्ट क्या बोलते साइन 2 थीटा। टू थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? सर वीडियो रुका था। हाँ सर। सर वीडियो रुका था 2 साइन थीटा इंटू सर, ये स्टेप फिर से बताइए। कॉस थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा। स्टेप वापस से बताना, एक्चुअली वीडियो पॉज हो गया। ओके अभी सही है क्या? अभी थोड़ा ब्लर है। अभी सही है? हाँ अभी सही है। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होता है? सर वापस से sin 2 ब्लर हो रहा थीटा। है। साइन 2 थीटा 1 अपन साइन 2 थीटा 1 अपन साइन थीटा क्या होता है? cosec। क्या होता है आंसर क्या समझ? नहीं सर, नहीं समझा सर। क्या हुआ? कितना छोटा सा क्वेश्चन था, क्या था इस क्वेश्चन में? बड़े क्वेश्चन में क्या सर थोड़ा वो सा सोच रहा है? सर लास्ट वाला स्टेप बताइए ना, वो 1 into 2। अच्छा हमने क्या किया 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्यों सर, मल्टीप्लाई क्यों कर देंगे किया? तो क्योंकि हमें फार्मूला होता है इसका 2 चाहिए होता है, तो अगर यहाँ बढ़ा दिए थे 2 को कैंसिल करने के लिए कहीं तो हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे ना, हम क्या कहते हैं 2 यहाँ पे बढ़ा दिए 2 यहाँ पे बढ़ा दिए। 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसलिए हमने 2 बढ़ाया है। क्लियर? नहीं सर, एक बार फिर से बताइए ना, वीडियो पॉज हो रहा है सर। मैं क्या बोल रहा हूँ कि साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट है ना? देखो हाँ साइन सर। थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ 2 था क्या? नहीं था ना। हाँ सर। तो अगर यहाँ पे 2 बढ़ाएंगे हम लोग, इसके ऐसा बनाने के लिए अगर 2 बढ़ाएंगे तो 2 ऊपर भी तो बढ़ाएंगे ना, ताकि 2 बढ़ाते अगर एक जगह बढ़ाओगे दूसरी जगह बढ़ाना पड़ता है ना, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने क्या बोलता आप कुछ भी डालना हो डाल दो, बट क्या कोई प्रॉब्लम ना हो। हमने यहाँ पे 2 तो डाला, लेकिन यहाँ पे भी 2 डालना पड़ेगा, तो फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर से ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा। लेकिन अगर 2 यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे नहीं डालते हैं, ये फंक्शन पूरा चेंज हो गया क्या? समझा? तो हमने क्या किया नीचे ऊपर दोनों 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसका फार्मूला होता है साइन 2 थीटा, इसलिए हमने 2 से ही नीचे ऊपर मल्टीप्लाई किया है। समझ में आया क्या? तो उसके आगे वाला बताइए। ठीक है बता रहा हूँ, इतना समझ में आ गया?
हाँ हाँ, आपको तो समझ में आया जिसका क्वेश्चन था क्या हाँ सर नाम? हाँ ओके, तो देखो 2 इंटू 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जस्ट अभी यहाँ लिख भी दिया फॉर्मूला, साइन 2 थीटा होता है, तो 2 अपन साइन 2 थीटा हो गया। आप लोग जानते हो कि 1 अपन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है क्या? यस सर। तो यहाँ पे हाँ 1 सर 2 थीटा है, तो ये क्या हो गया, 2 कोसेक 2 थीटा हो गया। समझा क्या है आपको भी जिसकी प्रॉब्लम थी? नेक्स्ट वाला क्या नाम था आपका, नाम भी नहीं याद है। हाँ सर 1 अपन साइन 2 क्लियर, 1 आपको 1 अपन साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोसेक थीटा होती है, इसलिए 1 अपन साइन 2 थीटा की वैल्यू कोसेक 2 थीटा हो गई। समझ में आया? हाँ सर ओके, नोट कर लो आप लोग। भगवान, सर वहीं पे अटक गई थी, तो 2 से मल्टीप्लाई करना था। ओके, मुझे लगा था कुछ लोग यहाँ पे अटकेंगे, लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या सोच सकते हो आप, सोचो खुद, आप देखो कितना आप नहीं सोच सकते हो कि यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला हमने देखा है कहीं पे, ऐसा रिलेशन तो 2 मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। और सभी जो ऑप्शन है वो सभी 2 थीटा में है, देखो ऑप्शन सभी 2 थीटा में है कि नहीं है? यस सर। तो इसका मतलब है कि जो भी फार्मूला लगेगा, चाहे साइन 2 थीटा चाहे कॉस 2 थीटा का, 2 थीटा तो आएगा ही आएगा। तो साइन तो लग जाएगा, कॉस का तो कहीं उम्मीद ही नहीं लग रही है, कॉस लगा तो इसका साइन ही दिखाई देगा। और साइन 2 थीटा को बनाने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे 2 बढ़ाना पड़ेगा। नोट हो गया क्या आप लोगों का? नोट हुआ क्या आप लोगों का? ये से हो गया। ओके, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे हम लोग इसी पे, इन फार्मूले पे। बस एक 3 थीटा का फार्मूला, वही बस 2 फार्मूले में बताऊंगा। 2 फार्मूले के बाद फिर से इसी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इसी पे क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग इसी पे करने वाले हैं। इस पे और इतने ज्यादा क्वेश्चन कर देंगे कि जैसे अब पहले, इसके पहले आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है फार्मूला यूज करने में, तो यहाँ पे फार्मूला यूज करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये कुछ क्वेश्चन कर लोगे आप लोग तब, समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू क्लास, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सर, बाय सर, टेक केयर सर। बाय बाय बाय।